Recording. डॉक्टर शीला मैडम, नमस्कार, सुप्रभात। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान का आज का 19वां सत्र है। आज हमें डॉक्टर शीला टावरी मैडम सृष्टि के बारे में, भारतीय दृष्टि क्या है, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करने वाली है। डॉक्टर शीला मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मैं शीला मैडम का परिचय करा देती हूँ। शीला मैडम, उन्होंने साइंस में मास्टर्स और एजुकेशन में PhD किया है। उन्होंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड से और निगावे यूनिवर्सिटी ऑफ इस्राइल से बहुत सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस प्राप्त की है। पर्यावरण के बारे में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अल गोर के साथ उन्होंने काम किया है। संस्कृत और वैदिक स्कॉलर है वो। भारत की समृद्ध परंपरा, साहित्य, वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। गो संरक्षण और हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है मैडम जी, ओके, थैंक यू। गो संरक्षण और गो रक्षा में सक्रिय रूप से वो शामिल है और भारतीय भूमिका को उजागर करने के लिए उन्होंने काम किया है। पृथ्वी फाउंडेशन के मुख्य ज्ञान संसाधन पर वो कार्यरत है। शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुधार के लिए, व्यक्ति और समाज की सुधारणा के लिए वो बहुत काम कर रही है। उन्हें विश्व ब्राह्मण संगठन द्वारा प्रतिष्ठित वेद प्रसार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सेशन शुरू कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, वो ट्राई कर रही है। मैम ने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। मैम, आप म्यूट पर है तो स्पीकर के यहाँ क्लिक कर दीजिए। अभी बात कीजिए,
सुनाई दे रहा है क्या, देखते हैं। नहीं, नई आवाज नहीं आ रही। अब तो फिलहाल अनम्यूट है, फिर भी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो सेटिंग्स में कुछ किया है क्या आपने? आप चैट बॉक्स में लिख सकती है, कोई दिक्कत है तो, या फिर एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। मैडम ने सेपरेट अगर स्पीकर लगाया है ना, तो उनको बोलो वो निकाल दे और डायरेक्ट मोबाइल से ही ट्राई करे। मैम आप ज्वाइन हो गई है? हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अभी आवाज आ रही है। आप वीडियो भी शुरू कीजिए प्लीज। ओके। ऐसा लग रहा है कि वीडियो आपने स्टॉप किया है, जरा आप देखें। जी, या आई विल चेंज द सेटिंग। हाँ, नाउ यू कैन। क्या अब आप मुझे देख पा रहे हैं? जी, अभी दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी। और सुनाई भी दे रहा है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि असल में जब मेरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैंने मोबाइल शुरू कर दिया, लेकिन मैं लैपटॉप पर ज्यादा कंफर्टेबल थी और थोड़ी देर बाद वो भी शुरू हो गया और वो मोबाइल को बंद करने के चक्कर में इतना समय व्यर्थ हुआ। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं। अब हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये कि आज मेरे ऊपर ये जो उत्तरदायित्व डाला गया है, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन दिलीप जी के स्वास्थ्य के कारण शायद ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी और मैं आप सभी विद्वान श्रोताओं से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे समझ लेंगे, मेरी कमियों को क्षमा करेंगे और हम अपने विषय की ओर अब मुड़ते हैं बिना किसी तरीके का समय खर्च के। आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध का 92वां दिन है, 92nd डे। सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरीके से युद्ध रुके। ये रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, युद्ध रुक नहीं रहा। और प्रश्न ये है कि युद्ध क्यों नहीं रुकता और उसके भी पहले युद्ध होते क्यों? युद्ध होने का कारण अगर देखें तो सबसे पहले मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं असल में पुतिन साहब की तो बहुत आभारी हूँ कि अभी तक उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चलाए, मैं तो शायद आज ये बात करने के लिए हम लोग नहीं होते। लेकिन इतना निश्चित है कि अपने किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए युद्ध होते। अब युद्धों के कारण अगर हम उनमें जाएं तो एक सामान्य कारण बताया जाता है कि संपत्ति का सही बंटवारा नहीं, विषम विभाजन है, उस वजह से युद्ध होते हैं।
कुछ इस भी कारण से होते हैं कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इसलिए युद्ध किए जाते हैं कि हम किसी की जमीन ले लें और उस पर हमारे लोगों को बसाएं, जिससे कि हमारा जीवन यापन और अच्छे से हो सके। अब प्रश्न ये है कि क्या पेट भरने के लिए युद्ध होते हैं? और इसका बहुत ही सुंदर उत्तर राष्ट्रकवि दिनकर जी ने दिया है अपनी कविता की पुकार में। वो कहते हैं युद्धों के कारण भौतिक नहीं मनोवैज्ञानिक होते हैं। वो कहते हैं विद्युत बन छूटती समर में जो कृपाण लोहे की, विद्युत बन छूटती समर में जो कृपाण लोहे की, भट्टी में पीछे विचार में प्रथम गढ़ी जाती है। युद्ध होते हैं मन में पहले उसकी धारणा बनती है। गीता में इसी बात को और भी बहुत गीता है इतना सुंदर तरीके से कहा है कि इदमद्य मया लब्धम उमम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति माम में भविष्यतु पुनर्धनम, असौ मया हतो शत्रु हनिष्ये चापरानपि। काफी लंबा वर्णन है उसमें, लेकिन तात्पर्य में ये कहा है आढ्यो भी जनमानस्ति नान्योस्ति सदृशम मया, मेरे जैसा कोई नहीं, ये सिद्ध करने के लिए हम ये युद्ध करते हैं। और अधिक से अधिक वस्तुओं पर अपना अधिकार बना लेना, कॉन्कर करने का ये राम राज्य नहीं है कि राम ने जीतने के बाद भी वो उस राज्य पर, जैसे हम बाली का राज्य देखते हैं कि सुग्रीव को प्रतिष्ठापित कर दिया, लंका के राज्य पर विभीषण को प्रतिष्ठित कर दिया। आज वो नहीं है। इन सब में अहंकार, यह मेरा और ज्यादा से ज्यादा मेरा, ये स्वार्थ लोलुपता, परम आदरणीय श्री गुरु जी ने इसे कहा है स्वार्थ लोलुपता। इसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि ये जो स्वार्थ मन में है मनुष्य के, और उसकी वजह से वो सृष्टि के विनाश का बिल्कुल भी विचार नहीं करते, विनाश की ओर उसे इस प्रकार से ले जाते। युद्ध तो शायद चरम स्थिति हुई, लेकिन क्या हम ये विनाश प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा, जिस केदारनाथ पर मेरे ख्याल से 2013 में भयानक विपदा आई और उसके बाद उसे महत प्रयासों से पहले से अधिक सुंदर बना दिया गया और आज वहां कई यात्री जा रहे हैं लाखों की संख्या में। लेकिन केदारनाथ की अगर हालत देखी तो वहां क्या है? कचरे के ढेर, प्लास्टिक के अंबार। और ये एक छोटा सा उदाहरण है, ये उदाहरण हमें हर कहीं मिल जाएंगे, केवल भारत में नहीं, भारत से भी अधिक दुनिया में अन्य कहीं, कि किस प्रकार से पैसिफिक महासागर की कंडीशन क्या करके रखी है, क्या स्थिति करके रखी है प्लास्टिक के कचरे ने। और ये केवल प्लास्टिक का कचरा नहीं है, हवा का प्रदूषण कई तरीकों से हम प्रतिदिन कर रहे हैं और उसका परिणाम हम क्या देख रहे हैं। अभी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले, अभी तो 2 दिन से मौसम अच्छा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूं, तो 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर, ये कोई खाली दिल्ली में नहीं, भारत भर स्थितियां ऐसी, और विश्व भर हम ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर भाषण दे रहे हैं, अर्थ समिट्स कर रहे हैं। आपको रियो डी जेनेरो की समिट याद होगी, आपको अर्थ समिट जो जोहान्सबर्ग की थी वो याद होगी। लंबे लंबे भाषण दिए हमने कि इस तापमान की बढ़ोतरी के कारण विश्व किस प्रकार से विनाश की ओर जा रहा है। ये सब किया तो क्या इससे सुधार हो जाएगा?
हमारे विद्यालयों में आज कई वर्षों से हम ये शिक्षा दे रहे हैं, पर्यावरण की शिक्षा, कि अगर पर्यावरण को हमने नहीं संभाला तो मानव जाति, विश्व का विनाश, उसमें फिर मानव जाति भी उसी के साथ जाने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि टेम्परेचर नीचे आ गया, भाई अब इतने दिनों से, इतने वर्षों से शिक्षा दी तो अब तापमान कम हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा कि स्थितियां क्या है, हमारा आदर्श क्या है। अगर आप कहीं भी विकास के किसी कक्षा में, विकास की कक्षा में चले जाएं जहां डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी अमेरिकन उसकी जो परिभाषा है कि कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विकास बढ़ेगा। दैट इज डेवलपमेंट। हमने जब ये परिभाषा ले ली और हम उस मार्ग पर चल पड़े, अभी कुछ दिन पहले हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही मजेदार एक संदेश आया था, वो भी मैं आपको बता दूं कि एक इंसान पैदल चल के आ रहा है और उसको दूसरा कह रहा है कि ये देखो विकास का दुश्मन। जो पैदल चल रहा है वो विकास का दुश्मन नंबर 1। क्यों? क्यों भाई? जिसके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर, वो भी बड़ी, जितनी उसकी लंबाई बढ़े, चौड़ाई बढ़े, उतने हम आगे बढ़े, हमारा विकास हुआ। अब जब इतनी बड़ी गाड़ियां चलानी है तो उनके लिए उतना ही ईंधन चाहिए, पेट्रोल डीजल जो भी चलाते होंगे आप, तो आपको भूगर्भ से उसे निकालना है। उसको जलाएंगे तो वो कोई ऑक्सीजन तो बाहर डालते नहीं, वो कोई पीपल का पेड़ तो है नहीं, तो हवा प्रदूषित होगी। अंदर बैठ के चलने वाला उनके शरीर को तो पेट का पानी भी नहीं हिलना, साहब, हाथ पांव हिलने की बात कहां आ गई? तो फिर वो मोटे होंगे, ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, फिर उनको बीमारियां होंगी तो फिर दवाइयां होंगी, डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल होंगे। अरे बाप रे, कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इतने सारे लोगों को काम मिला तो विकास हुआ। अब जो साइकिल से चल रहा है उसको ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उसको गाड़ी की जरूरत है, ना गाड़ी का कारखाना चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको चिंता नहीं है। उसको डीजल पेट्रोल के आज के बढ़ते या घटते दामों से कोई लेना देना नहीं है। उसके पांव और हाथ दोनों चल रहे हैं तो वो तो अच्छा स्वस्थ आदमी है। लेकिन जो पैदल चल रहा है उसको तो साइकिल भी नहीं खरीदनी, फिर विकास कैसे होगा? पश्चिम की ये अवधारणा विकास की लेकर कि पहले तो बीमारी पैदा करो, बीमारी पैदा नहीं होगी तो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का क्या होगा? पहले बीमारी पैदा करो फिर उसका इलाज करो। ये है आज की जो सर्वसामान्य अवधारणा हम लेकर चल रहे हैं, और वही भारतीय दृष्टिकोण की तरफ जाएं तो ये पूरी तरीके से इसके विपरीत। हम कहते हैं नॉट इवन प्रिवेंशन, जीवन ही ऐसा जियो कि ऐसी कोई चीज ही सामने न आए। सृष्टि की ओर देखने की दृष्टि अगर बदल जाए तो इन सारी समस्याओं की दवा मिलेगी। और इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि सृष्टि की ओर देखने की, इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो सृष्टि कैसे निर्माण हुई। हर किसी ने, आप दुनिया का जो भी साहित्य देखे, धार्मिक साहित्य को हो, प्राचीन साहित्य को हो, तो उसमें सृष्टि कैसे निर्माण हुई इसका विवेचन मिलता है। क्योंकि इंसान को निश्चित ही कुतूहल है, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जिज्ञासा कि कैसे पैदा हुई सृष्टि, और कैसे पैदा हुई तो उसके लिए फिर आप सब जानते हैं इस बात को कि किसी ने कहा कि
एक 5 दिन में सारे दिन रात ये वो तमाम सारे बनाए, छठे दिन उस गॉड ने या अल्लाह यहोवा जो भी होगा उसने मनुष्य को बनाया। फिर मनुष्य को बनाया तो उतने से उसका काम नहीं चला, तो फिर उसी मनुष्य की पसली से उसने मादा फीमेल औरत बनाई। अब इतना करते करते वो गॉड थक गया और उसने कहा कि भाई देख ये सारा मैंने तेरे लिए बनाया। मनुष्य को कहा, आदम को कहा कि अब ये सारा गो एंड एंजॉय इट, दिस इज ऑल फॉर योर कंजम्पशन, ये तुम्हारे भोग के उपभोग के लिए है, तुम अब आनंद मनाओ। जब ये प्रवृत्ति हुई, अब फिर इस थियोरी का तो बहुत आसानी से कोई भी खंडन कर दे जो थोड़ा सा तर्क से जाए कि भाई ये गॉड जो थक जाता है तो गॉड कैसे हुआ, ऑल पावरफुल कैसे हो गया, 6 दिन में थक गया। फिर दूसरी बात ये है कि फिर जब सूर्य और चंद्र नहीं थे, जब सृष्टि नहीं थी तो सूर्य चंद्र नहीं थे, दिन रात नहीं थे, तो फिर गिने कैसे 5 दिन 6 दिन गिने कैसे? गिनती तो तब होगी ना जब दिन निकलेगा, रात होगी तो हम कहेंगे दूसरा दिन आया, समथिंग लाइक। ये इस प्रकार की धारणा तर्कशुद्ध नहीं, इसका कहीं भी कोई भी खंडन कर दे। अब हम थोड़ा सा चले कि भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा, सृष्टि के निर्मिति की मान्यता भारत में किस प्रकार की रही। तो भारतीय मान्यता में ईश्वर ने हर चीज का क्या, क्योंकि बनाई कैसे, ये क्यों बनाई, इसके पीछे कारण क्या, इसका साहित्य क्या और आगे इसकी परिणति क्या, ये जो प्रश्न है, प्रश्नों के सारे उत्तर। जैसे कि वो अंडा फटा, अब अंडा फटा तो पहले अंडा आया कहां से, इसलिए ऐसे मतलब इसे बेतुका कहा तो भी कोई हर्ज नहीं। अब भारतीय दृष्टि देखे कि एक परमेश्वर था, वो सदैव था और इसीलिए हम उसको अनादि अनंत कहते हैं। अनादि था, उसका कोई आदि नहीं, लेकिन वो पहले था। अब आप कहेंगे कि भाई वो दिखता दिखता है नहीं तो हम कैसे मान ले, तो भूमिति में भी आपको जो बिंदु है, पॉइंट दिखता है, बाय डेफिनेशन नहीं दिखता, बिकॉज इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस, लेकिन वो है तो, और वो आप निकाल दे तो सारी भूमिति खत्म हो जाएगी, ऑल ज्योमेट्री वन। इसलिए हमको वहां मानना पड़ेगा कि ईश्वर था और उसके बाद उसने किस प्रकार से सृष्टि निर्मिति की। तो वेदों का नासदीय सूक्त बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन करता है। और एक बात और मैं बता दूं कि केवल नासदीय सूक्त में ही नहीं, तो हमारे उपनिषदों में, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में इसके सृष्टि निर्मिति के वर्णन आए। अब ये सृष्टि का सृजन जब ईश्वर के मन में, क्योंकि वो एकाकी था, अकेला था, उपनिषदों में कहा गया एकाकी न रमते, उसका मन नहीं लग रहा था, और इसलिए सो कामयत, इसलिए उसने इच्छा की तो मैं कुछ करूं, मैं बहुत सारा हो जाऊं। अब बहुत सारा हो जाऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एको हम बहुश्याम, मैं बहुश्याम यानी उसने अपने में से ही उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। जो प्रकृति थी वो साम्यावस्था में थी, यानी जैसा नासदीय सूक्त का प्रमाण ले हम, तो वो इस प्रकार से कि वो साम्यावस्था में थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी, सब निःशब्द था, निश्चल निशब्द। जैसे ही ईश्वर ने इच्छा की तो उस ईश्वर की इच्छा शक्ति से, सो कामयत, इच्छा की, उस इच्छा की शक्ति से क्या हुआ, इस सारी प्रकृति में हलचल हुई। और फिर जो ये केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जब सत्व रजोतम या पॉजिटिव निगेटिव एंड न्यूट्रल, ये जब एक तरफ फेस करके थे तो सारे न्यूट्रल थे। उस इच्छा शक्ति के कारण, जिस चेतना के कारण वो सारे बहिर्मुखी हुए। बहिर्मुखी होते ही उनमें आपस में अट्रैक्शन, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, कई सारे पदार्थ बने और इस प्रकार से सृष्टि की निर्मिति हुई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मनोरंजक
और उसी के साथ शास्त्र शुद्ध है, क्योंकि भारतीय दर्शन प्रमाण के बिना, बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं मानता। प्रमाण का अर्थ ही है, प्रमा मीन्स यथार्थ ज्ञान, और उसको भी 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं। एक तो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा। अब सृष्टि की जब निर्मित हुई तो जब कोई था ही नहीं तो कहाँ की आंखें और देखने वाला कौन? तो प्रत्यक्ष प्रमाण उसमें नहीं है। इसलिए फिर दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण जो है वो माना जाता है। और इस अनुमान के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रत्येक चीज का कि बिना कुछ हुए कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, ये तर्क है, तर्कशास्त्र ये कहता है। जब कुछ भी नहीं तो कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए ईश्वर था और उस ईश्वर ने ये सारी प्रकृति, ये सारी सृष्टि निर्माण की, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सुसंगत, बहुत ही सार्थक इस प्रकार का ये विवेचन है। उसका प्रकृति बनाने का कारण भी है कि सॉरी नॉट प्रकृति, मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई तकनीकी कारण होगा, कृपया राह देखिए। मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ, कृपया राह देखिए। धन्यवाद। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो, जी सुनाई दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। कनेक्शन शायद यहाँ पर टूट गई। जैसे मैं फिर से आपकी क्षमा चाहती हूँ। तो इस प्रकार से मैम अगर आप 2 जगह से मतलब मोबाइल और लैपटॉप दोनों से मैं वही कर रही हूँ। हाँ प्लीज। अभी सुन पा रहे हैं? जी बैंडविड्थ लो है ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ। हेलो, हाँ ये दोबारा मोबाइल बंद कर दीजिए। अब मेरे ख्याल से समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ तो मैंने वो हॉटस्पॉट ही चालू कर लिया है और एनीवे टेक्नोलॉजी के लिए मैं रियली बहुत आज शर्मिंदा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो हम भारतीय मान्यता की इस प्रकार से हमने बात की अभी कि किस प्रकार से हम भारतीय मान्यता में सृष्टि की निर्मित के लिए हमारी पूर्ण मान्यता ये है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उसने अपनी इच्छा से बनाई और इसीलिए कण कण में ईश्वर का निवास है। इतना ही नहीं, ये सृष्टि बनाने के बाद जब ईश्वर ने हम सबको एक उपदेश दिया और वो ये
कि ये सृष्टि जो मैंने बनाई है, अब तुम इसको किस प्रकार के उपयोग में लाओ। तो वहां कहा गया है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। मतलब अब तुम परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्यत। गीता में ये कहा गया है कि अब आपस में परस्पर को आप प्रसन्न रखो, एक दूसरे की मदद करो। देवता यानी जो देने वाले हैं, जो श्रेष्ठ है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो बायोलॉजी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी में बड़ा क्लियरली है कि मनुष्य प्राणी ये उस लाइफ की उस सीढ़ी में उस सबसे ऊपर का अधिक विकसित ऐसा है। और अगर वो अधिक विकसित है तो फिर उसका दायित्व उतना ही अधिक। लेकिन ये कहा नहीं कहा कि अब इसका उपभोग करो। ये सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण में फर्क है, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण और विशेषकर हमारे गुरु अमेरिका, क्योंकि हमें सबसे लगता है महान अगर कोई है तो वो अमेरिका है, और हम उसी ने बनाई हुई परिभाषाएं लेकर चलने लगते हैं, और उसी से हम आज इस विनाश के कगार पर जो हम बार बार ये शब्द प्रयोग करते हैं, तो हम इसलिए वहां पहुंचे। अगर भारत दृष्टिकोण से लिया गया तो भारत में तो ये कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद अगर आप देखें, यजुर्वेद भी वही बात यजुर्वेद में भी आई हुई है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यहाँ दुनिया में जहां कहीं जो कुछ आप देख रहे हो, ये ईश्वर का निवास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा वृद्ध कस्य स्वित् धनम। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही लो, और किसी का भी धन छीने की कहा। ये उपदेश यानी, अब ये उपदेश यानी ये दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण भारत का सृष्टि की तरफ देखने का। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्पर को यानी आप एक दूसरे का ध्यान रखो। ये नहीं कहा कि जाओ और अब इसका उपभोग करो। नाउ यू कैन किल एनीबॉडी, यू कैन डू एनीथिंग, ये नहीं। और दूसरी बात ये है कि किसी का भी व्यर्थ में खींचातानी ना करो, किसी का भी धन अपहरण ना करो। धन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जीवन से लेकर रोजमर्रा के अन्न तक, और इसीलिए हम एक चींटी को भी मारने में पाप समझते हैं। अनावश्यक खाद्य भी ना ले, खाने के लिए भी उतना ही लो जितना आपको पेट भरने के लिए, सस्टेनेंस के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उतना ही लो। ये हमारी भूमिका। और ये भूमिका आई कहां से? तो हमने सृष्टि को उसकी निर्मित की मान्यता से शुरुआत करना पड़ता है। जहां हमने ये मान्य कर लिया कि ये तो हमारे लिए है, तो हमें अहंकार भी आया, स्वार्थ भी आया, और कोई मर्यादा नहीं रह गई कि हमने कितना लेना है हमारे लिए। तो इसीलिए ये पहली बात तो मान्यता से ही शुरुआत की। गीता में कहा गया, रामायण में तो इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं। सामान्य लोगों को समझने की दृष्टि से अगर हम रामायण की ओर देखें तो आप कल्पना करें कि जिस राम के बाण में सारा समुद्र सुखा डालने की शक्ति थी, वो रुक जाते हैं, क्यों नहीं करते? और मतलब जो बड़े मजेदार प्रसंग आते हैं उसमें लक्ष्मण बिल्कुल एक बार चिढ़ के बोल देता है, दैव दैव आलसी पुकारा। उन्होंने राम को आलसी तक कह दिया कि बैठ गए अपने दर भर बिछाकर और समुद्र की प्रार्थना करने। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? यहाँ लाइट फिर से चली गई है, क्या आप सुन पा रहे? आवाज आ रही है मैम? हेलो, अरे ठीक। तो
सिंह पुकारा ऐसा लक्ष्मण कह देता है, फिर भी राम 3 दिन तक वो बिछाकर क्यों बैठे रहे? तो समुद्र की हानि ना हो। मैं तो समुद्र 1 मिनट में 1 बार में सिखा दूंगा, लेकिन जीवों का क्या होगा? और इसलिए हमारे यहाँ सृष्टि की संरक्षण की कल्पना बिल्कुल हमारी सृष्टि निर्मिति की मान्यता से शुरू होती है। ये महत्वपूर्ण फर्क, और इसी दृष्टि को लेकर के हमें भारतीय दर्शन का पूरी तरीके से देखना पड़ेगा कि हम सृष्टि को किस प्रकार से हम एक तो चराचर में परमात्मा का निवास, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका, क्योंकि जब निर्मिति ही वैसी हुई, ईश्वर सब जगह है, तो फिर हमें किसी भी प्रकार का नष्ट करने का अधिकार नहीं। और जब हम इसमें केवल पंचमहाभूतों की ही बात नहीं आई, तो इसमें जैसे भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च कहा है, तो मन बुद्धि ये सब जीवात्मा के लिए आवश्यक रूप है, और पंचमहाभूत तो है ही है। इसलिए जब आप पंचमहाभूत की कहीं भी हम उसमें हत्या करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, हम निश्चित ही पूरे जीवन को हम नष्ट करते हैं। तो सृष्टि की इस रक्षा के लिए फिर हमें समाज का पूरा विचार वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि खाली कॉन्फ्रेंसेस करने से होता नहीं। कॉन्फ्रेंसेस बहुत कर ली, बिल्कुल वैश्विक यूनाइटेड नेशंस ने, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस कर दी, स्कूलों में पढ़ा दिया, लेकिन समाज जीवन जब तक उस प्रकार का नहीं हो जाता, मानव अपना दायित्व समझता नहीं है, तो इसलिए इसे माना कि ये एक समग्र है, ये सभी जीवों का, चूंकि ईश्वर ने इसको निर्माण किया, तो इन सबका आपस में संबंध है। अथर्ववेद में एक बड़ी सुंदर ऋचा आती है, जिसमें ये कहा गया है कि पत्थर के छोटे छोटे ढेले या कंकड़, बालू के छोटे छोटे कण, इनको भी जब कष्ट दिया जाता है, तो वो भी पूरे पर्यावरण पर असर डालते हैं। खाली मनुष्य या जीव, क्योंकि हमारी दूसरी एक कल्पना ये है कि हम जिसे जड़ कहते हैं, वो जड़ भी चेतन का ही हिस्सा है, क्योंकि हमने उसे माना ही इस प्रकार, माना क्या सत्य है, आज विज्ञान उसे समझता है, उसको स्वीकारता है। इतना ही है कि हमें बहुत मतलब सदियां नहीं, सहस्राब्दियों से पहले से ये ज्ञान हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड है, ये और अच्छी बात है। अब हम ही को उसे स्वीकारने में पता नहीं क्यों हम समय लगा रहे या समझ नहीं रहे इस बात को, कि जो जड़ और चेतन माना गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग माना गया है, उनमें भी कोई एकदम प्लस एंड माइनस ऐसा नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअम। चेतनता भी मनुष्य में सबसे ज्यादा होगी, तो वो जड़ की तरफ जाते जाते थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। प्रयोगों से सिद्ध किया गया है, लोहे के जैसे धातु में भी चैतन्य है, उसमें भी फीलिंग्स है, तो पशु पक्षियों के और अन्य पदार्थों की फीलिंग्स की तो बात ही करनी आवश्यकता नहीं है। सभी में चैतन्य है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबका अंगांगी संबंध है हमारे यहाँ। इसीलिए पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त तो केवल मानव समाज के लिए कहा गया है, लेकिन बात पूर्ण सृष्टि के लिए वही है, इसलिए सृष्टि को चक्र माना गया है। और ये चक्रीयता सृष्टि में हर कहीं दिखती है हमारे यहाँ। इसीलिए कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं होती, सीधी रेखा यानी विनाश। जैसे बंदूक की गोली या तीर सीधी दिशा में चलेंगे, जबकि हमारे यहाँ कोई मंदिर ले लो, कोई वास्तु ले लो, कहीं भी देखो आप,
तो उसमें गोलाई होगी, चक्रीयता होगी। तो ये चक्रीयता सारी सृष्टि में हम देखते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, लय। उत्पत्ति होती है, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद उसका विलय होता है और विलय होकर वो फिर से उसी सृष्टि का भाग बन जाता है। तो ये है सृष्टि की चक्रीयता की बात। सीधी रेखा में कुछ भी नहीं होता। सृष्टि में विविधता बहुत है और इस विविधता को मान्य करते हुए उसका सम्मान करना, ये महत्वपूर्ण बात है। विविधता का सम्मान किस प्रकार से? पहले तो विविधता मान लो। विविधता, एक पेड़ देख लिया तो उसके पत्ते हजारों होते हैं। हमें बायोलॉजी में सिखाया जाता है कि एक पेड़ का, जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है, उसका पत्ता है या पीपल का पत्ता है, तो एक विशिष्ट पत्ता देख के हम समझ जाते हैं कि ये पीपल का पत्ता है, ये बरगद का पत्ता है। लेकिन हजारों पत्तों में भी विविधता होगी, एक जैसे दो पत्ते नहीं मिलेंगे। जैसे हम मनुष्यों में देखते हैं कि एक जैसी आवाज दो लोगों की नहीं होती। फोन पर जैसे ही जय श्री राम बोला तो पता चल जाता है कि ये इस विशिष्ट व्यक्ति की आवाज है। ये विविधता सृष्टि में हर कहीं है, जीवों में है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इस विविधता का कारण ये है कि कोई भी चीज बिना प्रयोजन के नहीं। प्रत्येक वस्तु का निर्मित का प्रयोजन है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग जरूर उसे सुने होंगे पहले। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस् तत्र दुःखम्। कोई अक्षर बिना उपयोग का, बिना अर्थ का, निरर्थक नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई जड़ी नहीं है जिसका कोई उपयोग नहीं। अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष कहा है, पुरुष का बहुत विस्तृत अर्थ है, हम अभी उस पर नहीं जाते। लेकिन यह है कि कोई भी जीव हमारे सनातन परंपरा में, इसलिए जो हम एक एक, जैसे सुबह सुबह चींटी को आटा या दाना डालना, चीनी डालना, तुलसी को पानी देना, कुत्ते गाय को रोटी देना, ये जो परंपरा है उसका कारण कि सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका है। इसलिए सृष्टि को विनष्ट करने का अधिकार छोड़ो, मन में कल्पना तक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मानसिक हिंसा को भी हमने हिंसा माना है, और हिंसा करना ये आपका, यानी अपने आप को नीचे गिरा देना, इस प्रकार की हमारी जो पूरा दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण इस प्रकार का है। फिर हर एक की बनावट जो है वो उसी प्रकार से बनी, इसका प्रयोजन जैसा होगा वैसी बनावट हो। आपको अगर सब्जी काटनी है तो चाकू की बनावट एक होगी, और वही आपको ब्रेड काटनी है तो उसकी बनावट दूसरी होगी। ये बहुत मोटा मोटा उदाहरण दे रही हूँ। आप अपने रसोई घर में ही जाएंगे, चाय का बर्तन का आकार अलग है, क्योंकि उससे आपको क्या काम लेना है, और कढ़ाई जिसमें पूरी तलनी है उसका आकार दूसरा है। तो जो प्रयोजन उसी के अनुसार बनावट, ये प्रत्येक जीव जंतु में, पेड़ पौधे में, हर किसी में उस प्रकार की बनावट है। हम इतनी छोटी बात, चूंकि हम पढ़ लेते हैं, पढ़त मूर्ख बहुत हो जाते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं लेते। और अगर ऐसा हम समझ जाते एक बार, तो आज जो हमारे यहाँ स्त्री पुरुष विवाद समानता के लिए इत्यादि इत्यादि हो रहा है, कभी नहीं होता। दोनों का प्रयोजन अलग है, और इसीलिए उनके शारीरिक बनावट तो हमको सामने दिखती है, उनकी मानसिक बनावट भी अलग है। जो स्त्री की मानसिकता है वो और पुरुष की मानसिकता है, ये भिन्न ही इसलिए है कि इन दोनों ने परस्पर सहयोग करके, परस्परम भावयन्तः, ये करके हमको
जीवन सुखी बनाना है। अगर सुख हमारा लक्ष्य है, हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य भले ही मोक्ष है, लेकिन अगर हमारा समष्टिगत लक्ष्य हम देखें तो वो है सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सभी सुखी हो। तो ये सभी सुखी होने के लिए फिर हमको उसी प्रकार का जीवन यापन, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। हमारे पास ये सारा था। हम जब बात करते हैं ना, कई बार बड़ी हंसी आती है हमको कि हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था और फिर से होगा। बहुत अच्छी बात। ये देखने को हम तैयार नहीं होते कि सोने की चिड़िया था तो क्यों था, समाज व्यवस्थाएं कैसी थी। सोने की चिड़िया की बात जब हम करते हैं तो हम एक तरीके से रामराज्य की बात करते हैं, जहां गज पंचानन एक जगह पानी पी सकते थे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये सारे हमारे जो ग्रंथ है ना, ये केवल पढ़ने के लिए, पारायण करने के लिए या कथावाचकों के सामने बैठकर सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारे। मुझे योगी जी की एक बात, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने एक बार ये कहा था कि जेहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। जेहि विधि रहे राम ताही विधि रहिए। तो जीवन में उतारने की ये बातें हैं, जैसे स्त्री पुरुष की समानता की बात हम ढोल पीटते रहते हैं, तो वहां भी देखना होगा निर्मिति का कोई जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और वही इसे चला भी रहा है, तो उसने सोचा नहीं होगा। वेदों में एक जगह बड़ा सुंदर कहा गया है कि इस सृष्टि को बनाने के पहले उसने बहुत सोचा। मुझे वो पढ़ के आनंद आ गया कि उसने सोचा यानी एग्जैक्टली क्या, ही प्लान्ड अ लॉट। इतनी प्लानिंग की भाई, हम देखिए ना, हमें जब कोई काम करना होता है, हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमारे कंप्यूटर का या किसी भी काम के लिए प्लानिंग करते हैं। उस विधाता ने प्रचंड बड़ा प्लान किया और वो प्लान करके उसके बाद उसने हर एक को स्वतंत्र भी बनाया, एक विशिष्ट मर्यादा तक स्वतंत्र बनाया। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ जब हमने स्वैराचार कर लिया, समस्याएं हमारे सामने तब खड़ी। हमने जब जो हमें परस्परम भावयन्त के लिए कहा गया था, जब हमने उसको उपभोग के लिए समझ लिया, सारी समस्याएं वहां आई। बहुत शॉर्ट में अगर कहें तो हम उस समय के जो कोई राज्यकर्ता होंगे या आर्थिक दृष्टि से जो आगे हैं आज, भौतिक दृष्टि से जो ताकत जिनके पास ज्यादा संपन्नता है, इसलिए अच्छा है कि हमारे यहाँ संपन्न की भी परिभाषा अलग है। संपन्न यानी जिसके पास हीरे मोती या अन्न पदार्थ बहुत सारे हैं, वो संपन्न नहीं। वेद तो कहते हैं कि जो देता नहीं है वो तो कृपण है, चाहे जितना उसके पास। गीता कहती है कि ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल स्वयं के लिए पकाते हैं वो चोरी है, उनको चोर कहा गया। तो संपन्नता कहाँ आई? जो चुरा रहा है वो संपन्न नहीं। हमारी परिभाषा ये है कि जो देने वाला है वो देवता बन जाता है। देवता का अर्थ ही है देने वाला। और इसलिए हमें हमारी पूरी जो सृष्टि की ओर देखने की भारतीय दृष्टि है वो इस प्रकार की। समाज की तरफ भी हम आते हैं तो यही बात लागू होगी कि समाज में भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं करे कि जिससे सभी सुखी रहे। जैसे राम राज्य में सभी के सुख की बात है कि कोई कौन दुखी, राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। तो उसका कारण क्या? जो गलत धारणाएं आज हम लेकर के बैठे हैं, राम ने तो बिल्कुल ताटका वर्ष से लेकर लो
तो ये है कि शूद्रों तक की सुरक्षा, चारों वर्णों की सुरक्षा के लिए विश्वामित्र उनको कहते हैं। तो चारों, अब लेकिन वर्ण क्यों? वर्ण की सिंपल बात, जिसकी जैसी क्षमता और जिसकी जैसी उसकी रुचि, उसके अनुसार उससे काम करने को मिले और वो काम उपलब्ध हो, उस काम के लिए उसका सम्मान हो। और ये सारी चीजें मुझे ये बताते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि जब राम के जन्म के पहले ही विश्वामित्र जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में आप देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। वो कहते हैं कि भाई सबको आमंत्रण दो, देश विदेश से जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनको बुलाओ, जो संपन्न पराक्रमी राजे महाराजे उनको बुलाओ, संपत्ति निर्माण करने वाले वैश्यों को बुलाओ और शूद्रों को आदर पूर्वक आमंत्रित करो। कहीं तो भी हमारे दिमाग में अब ये भी इतिहास बड़ा लंबा जाएगा कि कैसे हमारे समाज में ये बातें आई, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हम क्यों हो गए। तो वर्ण तो केवल रुचि के अनुसार काम करो, सम्मान तो सबका है, अछूत अस्पृश्यता कहीं नहीं। यज्ञ में अस्पृश्यता होती तो शूद्रों को सम्मान के साथ बुलाओ। और वशिष्ठ ये कहते हैं कि सभी का बहुत आदर सत्कार करो, सम्मान के साथ उनको खिलाओ पिलाओ। ये वशिष्ठ स्वयं कहते हैं। विश्वामित्र के ब्राह्मण ने अब विवाद हुआ था, वशिष्ठ के तो नहीं था, लेकिन वो जब ये कह रहे हैं और वाल्मीकि रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ में वो कहते हैं तो सम्मान के साथ, क्योंकि अगर आप सम्मान के साथ नहीं दोगे तो फिर वो देने से तो उल्टा पाप ही लगेगा। अहंकार से मत दो। तो इस प्रकार की समाज रचना ये तभी संभव है जब हम भारतीय सृष्टि की ओर देखने का भारतीय दृष्टिकोण समझ लेंगे और उसके लिए प्रकार की समाज व्यवस्थाएं चाहिए, उन व्यवस्थाओं का प्रयास करेंगे। हमने वो तो किया नहीं, केवल एक शब्द इक्वालिटी लेकर के हमने भयंकर दंगा मचा दिया कि फिर गधे घोड़े सारे एक बराबर, हाथ का अंगूठा और छोटी उंगली बराबर। अरे देखो ना सामने, वो जो बराबर नहीं है, दोनों के अलग अलग काम हैं। तो इतने जो कोट्यवधि मनुष्य हैं, क्या उनके लिए ये फर्क नहीं होगा? खाली विविधता में एकता वगैरह ढोल बजाने से हो जाएगा? मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार से जो हमारा सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण है, इस पर केवल सुने नहीं, इस पर चिंतन करें। ये है इसलिए सनातन में लचीलापन, क्योंकि हमने देखिए केवल निर्मिति तक ही रुके नहीं, उसके बाद हम जैसे स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि निर्मिति, स्थिति और लय ये तीन चक्र पूर्ण करते हैं। और इस स्थिति की बात जब हम करते हैं तो फिर स्थल काल ये भी आते हैं। और धर्म किसी एक किताब में, किसी एक पुस्तक में बंद करके और आंखें मूंद कर शतकानुशतक केवल उसमें लिखा है वैसा करना है, ये तो कभी रहा ही नहीं सनातन में। सनातन में तो देश काल परत्वे, देश कालानुसार उसमें बदलाव आता रहे। उपनिषदों में बड़े सुंदर उदाहरण मिलते हैं इसके। मैं रामायण का ही एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जब राम को मिलने के भरत आते हैं और वो दशरथ के सुरलोक गमन का समाचार सुनाते हैं, तो राम कहते हैं पिता का पिंडदान करना मेरा कर्तव्य है। वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम इंगुदी वृक्ष के फलों का गुदा लाओ और उसी गुदे का मैं पिंड बनाऊंगा, क्योंकि
महाराज दशरथ इसके योग्य तो नहीं, लेकिन आज जो हम खा रहे हैं उसी का पिंडदान है। जो देश काल के अनुसार जो योग्य है वही मैं करूंगा। क्या है, असंभव था कि राम कहते कि नहीं भाई मेरे पिता का पिंडदान करना है, उतना तो मैं पका ही ले सकता हूँ यहाँ पर। और जो सर्वशक्तिमान थे उन्होंने जगह जगह पर ये सिद्ध कर दिया। भले ही वो ये कहते रहे आत्मानम मानुषम मन्ये रामो दशरथात्मजा, वो थ्रू आउट कहते रहे कि मैं तो अपने आप को एक सामान्य मनुष्य समझता हूँ और मनुष्य लीलाएं उन्होंने की। नहीं तो सीता के खोने के बाद में हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी कहते कहते विलाप नहीं करते। उनको वानर सेना की मदद नहीं लेनी पड़ती, वो खुद ही इतने जो सब कुछ देख सकते थे, वो क्या ये नहीं देख सकते थे कि रावण सीता को कहाँ रखा हुआ है। रावण सारी मनुष्य लीलाएं करते करते इसी प्रकार से उन्होंने हमको मार्ग दिखाया कि समय के अनुसार लचीलापन धर्म में, जो स्वयं विग्रहवान धर्म है वो हमको बता रहा है। तो ये लचीलापन में उपनिषद के एक उदाहरण कथा की बात बता रही थी कि एक ऋषि अकाल में जब अत्यंत भूख प्यास से परेशान, तो उन्होंने किसी के जूठे उड़द खाए और उसके बाद जब पानी पीने का समय आया तो मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं जूठा पानी नहीं पीऊंगा। अरे तुमने जूठे उड़द खाए फिर पानी के लिए क्या? उनका क्योंकि मुझे उतनी प्यास नहीं लगी है, ये खाए बिना मैं जी नहीं सकता था। तो ये है स्थिति के अनुसार का लचीलापन। छोटा सा उदाहरण है उसका। ऐसे उदाहरण हमारे साहित्य में पता नहीं कितने बिखरे पड़े हैं। जैसे पदे पदे च रत्नानि कहा है, वैसे यहाँ मैं कहूंगी कि हर पृष्ठे पृष्ठे च रत्नानि ऐसे बिखरे हुए। तो ये जो हमारी सृष्टि की ओर देखने की दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि, लचीली दृष्टि, और उसके बाद ये कि हम किसी को चिपक के ना रहे, जो अलिप्तता है, क्योंकि जब हमें वापिस वहीं जाना है, ये भाव जब है तो न तो कुछ बटोरेंगे न कुछ हम किसी का छीनेंगे। एक योगी अपने बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, झोपड़ी में अपने बैठे हुए। एक विद्वान उनको मिलने के लिए आया, देखा तो कहता है कि आप जमीन पर बैठे हुए, आपका फर्नीचर कहाँ है? योगी ने पूछा आपका कहाँ है? कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो प्रवासी हूँ। मतलब मैं क्या मेरा फर्नीचर साथ लेकर चलूंगा क्या? योगी ने कहा मैं भी तो वही हूँ, मैं भी प्रवासी हूँ। जब हम ये विचार समझ ले कि इस के है, लेकिन हम प्रवासी है, क्योंकि सृष्टि सतत चलने वाली है। इसको जग कहा है, जग यानी जायते गच्छति। तो यहाँ पर कोई भी स्थिर नहीं है, इसको इसीलिए संसार कहा है। संसरति, चलता रहता है, चलता रहता है, कोई भी एक स्थिर ऐसी स्थिति नहीं है। जिस समय ये दृष्टिकोण हो जाता है तो अपने आप में मनुष्य के जीवन में वो अलगाव, अलिप्तता आती है, कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित, क्योंकि ईश्वर ने वो आज्ञा दी है हमको, तो कर्तव्य के प्रति समर्पित, परंतु अपने लिए जितना कम ले। क्योंकि अगर सृष्टि का देखा तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वगैरह वगैरह जो भी कुछ हमने सोच लिया है, मुखिया जैसा है, वो बात सकते हैं कि सृष्टि के इस
जीवों के पसारे में कह सकते हैं कि मनुष्य मुखिया है। तो फिर मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक कि वो पालई पोसई सकल जन तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ सबका पालन पोषण करे। ये उत्तरदायित्व मनुष्य का है और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सारी समाज व्यवस्थाएं, उस समाज व्यवस्था में न केवल मनुष्य आए, पुरुष स्त्री का तो बात ही करना बिल्कुल ही मेरे ख्याल से अनावश्यक है, केवल मनुष्य नहीं तो सारी सृष्टि। और इसलिए देश विदेश की भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो सारे पंचमहाभूतों की बात करते हैं। इतना ही नहीं, वैदिक ज्ञान तो हमारा खाली पृथ्वी पर के महाभूत लेकर के नहीं बैठता, तो वो अन्य ग्रहों की, उनकी सबकी बात करता है, क्योंकि निर्माणकर्ता ने, सर्जक ईश्वर ने इसको ऐसा बनाया कि सबका अंगांगी संबंध है और ये अंगांगी संबंध आत्मीयता से रहे। जब हम इस अपना परिवार मानते हैं तो फिर हम किसी पर अन्याय नहीं करते। जब पारिवारिक कौटुंबिक संबंध होते हैं तब हम फौरन दौड़ कर जाते कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, हम उनकी रक्षा के लिए दौड़ते। यही रक्षा पूर्ण सृष्टि की जिस दिन करना हम सीखेंगे, उस दिन फिर हम ये कहने के अधिकारी होंगे कि यहाँ कोई दुखी दरिद्र नहीं रहे। मनुष्य ही नहीं, प्राणी जात की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम और ये युद्ध हो रहे, सारी सृष्टि के नष्ट होने का मैदान। शुरुआत में तो सोचा था कि अगर महायुद्ध हुआ तो 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, अभी तो पता नहीं वो 92 दिन चल गया है, वॉट एवर इट इज। लेकिन निश्चित बात है कि उसका समाधान भारतीय दृष्टि कर सकती है, सृष्टि की ओर देखने की भारतीय दृष्टि। यहाँ पर रुकती हूँ, आपसे बात करने का मुझे बहुत आनंद आया और कई सारे प्रश्न होंगे, मैं यथाशक्ति उनका समाधान करने का भी प्रयास करूंगी। बीच बीच में जो व्यवधान आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी तरह से समझाया शीला मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब हम कुछ सवाल लेंगे। जिन्हें कोई सवाल पूछना है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। प्रसाद जोशी सर बात कर रहे हैं। प्रसाद जी पूछिए। हाँ नमस्कार। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया लेकिन बहुत आनंद आया। तो मेरा मतलब प्रश्न तो नहीं है क्योंकि शायद मैं इतना सुन नहीं पाया अच्छी तरह से, लेकिन भीष्म को मैं सही में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो कुछ उपक्रम कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स हम सुन पा रहे हैं, तो ऐसे लेक्चर्स की कुछ पुस्तक वगैरह कुछ हो सके, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है, बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमें संगठित होना चाहिए या एक जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उस हिसाब से हमारा कोई एक अथॉरिटी हो, लेकिन ये शक्य हो नहीं पाता है। तो उसके पीछे शायद यही कारण होना चाहिए कि हम लोग एकता में नहीं लेकिन एकत्व में मानते हैं। तो जैसे मेरा शरीर काम करता है मेरे लिए, वैसे मैं किसी एक पूर्ण अस्तित्व के लिए काम करता हूँ, तो मैं भी एक इसका हिस्सा हूँ, ऐसा कहीं ना कहीं हमारी। तो ये जब पता चलेगा लोगों को तो अधिक मात्रा में जो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बीच में दिख रहे हैं
जैसे जात पात की जो ऊंच नीच की जो अभी मतलब एक धारणा बन गई है कि हाँ हमारे में ऊंच नीच था, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही, या फिर कोई लेक्चर मतलब व्हाट्सएप के जरिए कुछ सॉफ्ट कॉपीज वगैरह, तो कुछ उसमें आर्थिक योगदान भी चाहिए तो हमारे जैसे कोई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सब चीजें बच्चों को जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आगे की पीढ़ी को, अभी तो बहुत ही मतलब एक वैक्यूम सा दिख रहा है बच्चों के अंदर भी। जी, बहुत अच्छा सुझाव है प्रसाद जी, और जी, इस पर हमारा काम शुरू है और जी। जल्द ही हम बच्चों के लिए 10 विभाग में हाँ 100 हाँ, पुस्तकों की एक मालिका लेकर आ रहे हैं। जल्द ही हम बहुत बढ़िया, उसके बारे में उद्घोषणा हो जाएगी, उस पर बहुत काम शुरू है। तो बहुत आपका सहयोग अपेक्षित है, आपके जरूर जरूर सहकार्य से ही ये सब होगा, क्योंकि जरूर। जब तक समविचारी लोग साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तो ये बदलाव नहीं आएगा जल्दी। नहीं आया, नहीं तो आया। हमें जरूर एक साथ काम करेंगे। जरूर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इधर भारत माता मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जी। और हम लोग करीब मतलब जो हमारे जो वनवासी बंधु हैं इनमें 1100 बच्चों के लिए हम लोग कार्य करते हैं, मतलब हमारी संस्था के माध्यम से। अच्छा। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ भी मतलब आता है हम्म। तो कम से कम 10 सेट में हम लोग खरीद लेंगे, जी क्योंकि हम जरूर लोगों जरूर। को सबसे बड़ी जो परेशानी मुझे दिख रही है, हमने अभी किसी पब्लिकेशन, मुझे याद नहीं है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 में था, लेकिन जब मैंने पुस्तक के अंदर पढ़ना चालू किया तो मुझे ये लगा कि हम कहीं ना कहीं मतलब हमारे ही महापुरुषों का पाश्चात्य अ, दृष्टिकोण से उनकी गाथा लिख रहे हैं, या उनकी उनके जीवनी लिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को वही चीज दे रहा है जो मैं छोटा था और मुझे जो मिला था। जैसे एक एक उदाहरण के तौर पे, किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, जैसे राजा राम मोहन रॉय को हमारे इतिहास के अंदर इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, लेकिन जब हम ये सब दृष्टिकोण देखते हैं उसके बाद पता चलता है कि नहीं, राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं किसी एक प्रोपागेंडा के तौर पर काम किया, और जो भी कुछ, ठीक है, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होगा लेकिन वो एक लिंक बन गए। तो ऐसी सब धारणाएं जो हैं उन्हें हमें हटाना होगा। गांधी ने भी यही किया, और सावरकर और को साइडलाइन किया गया। तो ये सब चीजें जो है, मैं निंदा के तौर पे नहीं, लेकिन इतिहास का अवलोकन नई ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ हमें करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सभी वैयक्तिक को, तौर। हाँ सभी को मुझे कहने में आनंद हो रहा है कि मराठी में हमने भीष्म प्रकाशन से असत्यमेव जयते प्रश्न चिन्ह ये किताब प्रकाशित किया है, जो हमारे इतिहास में जो दिशा भूल की गई है हमारी, हम बचपन से जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं वो जी जी कैसे जी। गलत है ये सब उजागर किया है। मैंने अच्छा। अपना व्हाट्सएप नंबर प्रसाद जी सभी के जी। लिए ये है, अच्छा। जिन्हें ये किताब चाहिए जो मराठी जानते हैं, हाँ कृपया हाँ जी ये किताब जरूर खरीद लीजिएगा। जी जी जी। तो मुझे एक आप स्वाति जी हैं राइट? जी जी। जी, आप मुझे एक लिंक भेज देंगे कहाँ पर ये मिलेगी, और तो या मैं खरीद लूंगा ये जी, शायद मैंने सुना है नाम ये, लेकिन मुझे पता हाँ नहीं था कि ये भीष्म ने ही जी, हमने प्रकाशित ये किया। किताब अभिजीत जोग द्वारा लिखित जी इतिहास जी में जो हमारी दिशा भूल की गई है जी जी उसी जी पर जी। आधारित ये असत्यमेव जयते प्रश्न चिन्ह ये किताब हमने प्रकाशित की है। जो भी वाचक मराठी पढ़ना जानते हैं कृपया ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है चैट बॉक्स में, कृपया मुझे नमस्ते बोलिए, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। जी। केतन जी अगला सवाल पूछना चाहते हैं, केतन जी कृपया पूछिए। नमस्ते शीला जी। नमस्कार जी। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इतने सारे पॉइंट को समझाया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और उसकी वजह से काफी सारे प्रश्न भी उपस्थित हुए हैं, मगर मैं 2-3 प्रश्नों तक लिमिट रखूंगा। पहला ये कि आपने जैसे बताया कि हर एक चीज का यूज होता है, तो इसके लिए जैसे हमारे में कहा गया, जैसे दैवी तत्व वैसे दानवी तत्व भी बनाए हुए हैं और वो भी हैं।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आज की तारीख में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जो पूरा एक हमारा सनातन विचार है जो धर्म का, उससे विपरीत में पूरे जोश और रिसोर्सेज के साथ में उसको तोड़ने का भी उतना ही जोरों से प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमारा उनके साथ में संघर्ष होना वो बिल्कुल ही नॉन अवॉइडेबल और नेसेसरी जैसा दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे वो कुटुंब में, उसके लिए क्या कहा है और क्या सोचेंगे? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए ऐसा है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि रामायण से कैकेयी को निकाल देते हैं, बाकी दोनों माताएं तो बहुत बढ़िया थी, रामायण आगे बढ़ती नहीं। हो सकता है रूटीन में राम राजा हो जाते और चलता रहता, हाँ अच्छे राजा रहते हैं, उसके बाद में हम भूल जाते हैं उनको, है ना जी। ये तो देखिए सत्य और असत ये हमेशा रहे हैं, ये मान लेना कि अब सब गुडी गुडी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। सृष्टि में भी कहीं नहीं है, सृष्टि में भी विनाश और विनाश के कारण भी होते ही हैं, तो होता रहेगा और संघर्ष चलता रहेगा। हमें अगर अपनी अस्मिता अगर हम इन सब चीजों के साथ व्यवहार करते हैं तभी तो हमारा भी तेज बना रहेगा। अगर धार ही नहीं लगी तो तेज तो खत्म हो जाएगा। ये तो ये चलता रहेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और यही सृष्टि इसी प्रकार से चली है, चलती रहेगी। मुझे लगता है आपका समाधान हुआ होगा। जी, मगर उसका मतलब ये है कि संघर्ष भी निश्चित है और कंटिन्यूअस भी है। बिल्कुल। देखिए एक बात है, जब सृष्टि एक चक्र है, सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स, आप बिल्कुल सामान्य नियम लेकर के चले, अगर घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आप जमीन पर चल भी नहीं पाएंगे। जानते हैं आप इस बात? तो चक्र तो चलेगा ही नहीं, जब हम भी नहीं चल पाएंगे, चक्र नहीं चल पाएगा, तो घर्षण तो आवश्यक है। घर्षण कितना, जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, देखिए सृष्टि में आप संतुलन करने की क्षमता है, हमारे शरीरों में भी रोगों से लड़ने की क्षमता है, अपने आप सुधारने की क्षमता है। जब वो बैलेंस से ज्यादा हो जाता है, उस समय असली बिंदु वहां आता है कि जब वो एक मर्यादा के बाहर चला जाता है, तब फिर हमें उसका बहुत विपरीत परिणाम सामने आता है, देखना पड़ता है। अन्यथा दुष्ट कुछ मर्यादित दुष्टों को तो केवल अच्छे लोगों के बर्ताव से, व्यवहार से ही वो दब जाएंगे। जो बढ़ेंगे उनके साथ तो फिर राम रावण युद्ध होना ही है और वो करना पड़ेगा। युद्ध से डर के, गौत गीता आपके सामने है, मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं है। युद्धस्व विगतज्वर, इतनी ही बात है। बाकी क्लैप्यम मास्म गमपार्थ, क्लैप्य के लिए तो कहा ही नहीं गया। सही क्या आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं? जी, आपने बहुत ही सही कहा है। क्लैप्यम मास्म गमपार्थ तो किधर एकदम क्लियरली कहा गया है गीता में। बात क्या होती है कि आजकल पहले तो वो धर्म और रिलीजन का बहुत ही लोगों में, नॉर्मल लोगों में कंफ्यूजन किया गया है, और दूसरा मैं बहुत बोल्डली कहना चाहूंगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म और ऐसे काफी इज्म जो है, वो युद्ध खराब है, लड़ना खराब है, ये खराब है, वो उसका इतना ज्यादा प्रचार हुआ है कि पीस फॉर वीक इज मोर एक्सेप्टेबल देन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रूथ साइड। इतना तक उसका व्यापक प्रचार, और उसके बारे में, उसके विरुद्ध में बोलने वाला हर एक व्यक्ति बहुत ही बदमाश है। ऐसा एक कौटुंबिक लेवल से लेके राज्य और वैश्विक लेवल तक एक विचार फैला दिया गया है।
और वो अम्ब्रेला के नीचे लोग सब गलत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपने बताया, और पता नहीं मुझे भी सचमुच में पता नहीं आगे कैसे चलेगा वो, मगर डेफिनेटली उसके ऊपर चलना पड़ेगा और उसके लिए फाइट तो करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, अगर सनातन में विश्वास है, उसके सिवा उपाय नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम बड़े जल्दी पीछे हट जाते हैं। जो बुद्ध ने कहा, जो किसने कहा, भाई सब मैं सभी का आदर करती हूँ, मुझे इतना बता दे आप कि राम को आपने कभी भी धनुष बाण के बिना देखा? दुर्गा को कभी भी आपने हथियारों के बिना देखा? कोई भी देवता देख ले आप, शिव जी के हाथ में त्रिशूल होगा और विष्णु के हाथ में होगा। ये क्यों है? तो ये सब बढ़ने पर दबे नहीं रहना है। जब युद्ध तुम्हारे ऊपर लादा गया है तो फिर मरण या रण होगा। इस तरीके से तैयारी करके रहना पड़ेगा, तभी आप सत्य की और अच्छे की प्रतिष्ठापना कर पाएंगे। आपके मन में ये प्रचंड विश्वास ये होना आवश्यक है। शायद हमारी श्रद्धा आज कहीं तो भी डगमगा गई है, और जो अश्रद्धया हुतम तप्तम जैसा कहा है कि भाई अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा से तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपनी जड़ों में विश्वास तो रखे पहले, ये सत्य है, सही है और यही मार्ग है। जब हम इस विश्वास से चलेंगे, निश्चित हमारी है। लेकिन जब हम ये देखिए, मैंने कहा कि आदर करते हैं हम, जैनों का, बुद्धों का, सबका आदर करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत के पतन की तारीख अगर देखी तो वो भी वही है। जी, हमारा तब तक था जब तक हम इस प्रकार से बलशाली थे। और आज भी जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है ना, अभी हम इतने में क्या, आप सारे ये यूक्रेन वगैरह वाली घटनाओं के बाद का देखिएगा, सारी दुनिया भारत के क्यों है? तो भारत समर्थ होता जा रहा है। ये समर्थता आवश्यक है। आप समर्थ नहीं रहेंगे तो आपको हर कोई दबाता रहेगा, कुचलता रहेगा। और भाई जब तक हम ऐसे गरीबों का हम करते नहीं रहेंगे, या निर्बलों का, देखिए निर्बल की आपने निश्चित सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसी को प्रोमिनेंट बना देंगे, उसी को प्रमुख बना देंगे तो गलती है। निर्बल की निश्चित सेवा करनी चाहिए, सेवा के लिए तो हर कहीं कहा गया है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि आप स्वयं निर्बल होकर बैठ जाओ। आप पूजा तो सामर्थ्य की होगी, और नहीं तो हनुमान जी की जरूरत ही नहीं थी जी। तो बल, विद्या, ये सब चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाती है शीला मैडम। आप बहुत आनंद आया आज के लेक्चर का। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल नहीं है, हम आज का सत्र का समारोह करते हैं। आज के सत्र का ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद शीला मैडम, आपने अपने व्यग्र समय से हमें इतना अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, उसके लिए समय निकाला। इसके लिए भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सहभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इतना ही कहती हूँ, मैं परिवार की सदस्य हूँ। जी जी, इसलिए यहाँ धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आनंद आया, बहुत बहुत प्रेम आपको, संबंधियों से, आत्मीय जनों से मिलकर। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अगले हफ्ते यानी कि 2 जून को हमारी फिर से मुलाकात होगी। दिलीप केळकर सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।